नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्जाम का। तो 2 दिसंबर 2020 को जो पहली शिफ्ट रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ के लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन हैं। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आईपीएल 2020 होस्टेड बाय विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में कि आईपीएल 2020 कौन सी कंट्री में हुआ था। तो हमारा आंसर रहेगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो है जहां की कैपिटल रहती है दुबई, वहां पे हुआ था आईपीएल 2020। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में। अब दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो आज की शिफ्ट रही है, पहली शिफ्ट जो रही है, उसमें काफी टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी की जो शिफ्ट्स आई थी वो काफी इजी थी आज के मुकाबले। तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा इस पेपर में भी। अगर आपने कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स जो है वो ऐड करे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड बुकमार्क टू गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम जो होता है उसमें जो बुकमार्क होता है उसको ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा Ctrl+D। तो Ctrl+D जो होती है ये शॉर्टकट की होती है बुकमार्क को ऐड करने के लिए गूगल क्रोम में। 3 से 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं शॉर्टकट कीज के ऊपर जो कि पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। बाकी शॉर्टकट कीज जो एग्जाम में पूछी गई हैं हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा रैंकिंग 2019। तो एक ये क्वेश्चन बताया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा कि फीफा रैंकिंग 2019 में भारत की क्या रैंक थी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 108। भारत की 108 रैंक थी फीफा रैंकिंग 2019 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म के ऊपर कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होती है ये फुल फॉर्म होती है टीसीपी की। तो फुल फॉर्म्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सारी शिफ्ट्स में। जो आपकी आने वाली शिफ्ट होंगी उसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे फुल फॉर्म्स के ऊपर। घाघर रिवर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो रिवर्स के ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। तो घाघर रिवर जो है ये कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट जो है इंडिया की वहां पे सिचुएटेड है घाघर रिवर। टोटल हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी हिंदुस्तान में। जब इंडिपेंडेंस हो रहा था हिंदुस्तान का तो उस टाइम पे कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 565 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। प्रिंसली स्टेट्स जो होती हैं इनको हिंदी में रियासत बोला जाता है। तो 565 रियासत थी इंडिपेंडेंस के टाइम में हिंदुस्तान में। ग्रैंड स्लैम मेंस 2019 विनर। तो एक ग्रैंड स्लैम मेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि ग्रैंड स्लैम के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। तो अगर आपसे ये पूछा गया था कि यूएस ओपन या फिर फ्रेंच ओपन 2019 किसके द्वारा जीता गया है, तो आपका आंसर था राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है इनके द्वारा जीता गया है यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन 2019 का। और अगर विम्बलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछा गया था 2019 का, तो आपका आंसर रहेगा नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक जो है इनके द्वारा जीता गया है विम्बलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का। तो मुझे लगता है कि इन चारों में से ही क्वेश्चन आया होगा आपके ग्रैंड स्लैम मेंस 2019 विनर के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ गुजरात स्टेट। तो यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात स्टेट की कौन सी लास्ट डायनेस्टी थी जिसको खत्म करा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो खिलजी वंश था, उसने अपना शासन जो है वो फैला दिया था गुजरात में, मुस्लिम शासन जो था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर था हमारा वघेल डायनेस्टी। वघेल डायनेस्टी जो थी ये लास्ट डायनेस्टी थी गुजरात स्टेट की जिसके ऊपर शासन कर लिया गया था खिलजी वंश ने। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट। तो सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो एक क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं शॉर्टकट की के ऊपर, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा Ctrl+E। Ctrl+E जो होती है ये शॉर्टकट की होती है सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीजीपी।
तो ये क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, क्योंकि एक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि ये क्वेश्चन भी आया है, लेकिन हमको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि टीसीपी का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड करा है, कभी ये आपके एग्जाम में पूछा गया हो तो आपसे मिस नहीं हो सके। तो टीजीपी की फुल फॉर्म होती है थंबनेल गैलरी पोस्ट। थंबनेल गैलरी पोस्ट जो होती है ये फुल फॉर्म होती है टीजीपी की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लॉन्गेस्ट रेस। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि द लॉन्गेस्ट रेस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो एड एरस जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा द लॉन्गेस्ट रेस। बुक के ऊपर भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सेक्स हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन बाय द नेम। एक ये क्वेश्चन भी बताया गया है कि सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोनेडल स्टेरॉइड्स। गोनेडल स्टेरॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है सेक्स हार्मोन्स को। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा NaHCO3। तो बेकिंग सोडा को हम NaHCO3 के नाम से भी लिखते हैं। अगर केमिकल नेम की बात करी जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का, और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं हम इसको। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बेकिंग सोडा जो होता है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये सबको पता होता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको जरूर याद रखना है कि दोनों ही बेकिंग सोडा होते हैं। हु वॉज द लास्ट सिख गुरु। तो लास्ट सिख गुरु जो थे वो कौन थे, तो वो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा। कुछ इजी क्वेश्चन भी आए हैं लेकिन कुछ काफी हार्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ये लास्ट सिख गुरु थे। यंग इंडिया न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय हुम। तो ये क्वेश्चन भी अभी कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो यंग इंडिया न्यूज़पेपर जो है ये किसके द्वारा पब्लिश करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे इनके द्वारा पब्लिश करा गया था यंग इंडिया न्यूज़पेपर को। फार्मर्स प्रोटेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे फार्मर रिलेटेड से। तो फार्मर्स जो हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिला है। तो या तो वो हो सकता है कि एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हो, एमएसपी की फुल फॉर्म पूछी गई हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है ये फुल फॉर्म होती है एमएसपी की। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में। तो अभी हमको कंफर्म नहीं हुआ है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर आपको पता है कि क्या क्वेश्चन आया है फार्मर्स से रिलेटेड तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि जिन लोगों ने ये पेपर दिया है उनको मदद हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इंडियन डांस फॉर्म इज एडेड टू द यूनेस्को इन 2010। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं है ये। मुझे लगता है कि इसका आंसर तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि कौन सी इंडियन डांस फॉर्म है जिसको ऐड करा गया था यूनेस्को में 2010 में। तो हमारा आंसर था कलबेलिया। कलबेलिया जो डांस फॉर्म होती है इसको ऐड करा गया था 2010 में यूनेस्को में। ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है राजस्थान स्टेट से। तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि कलबेलिया डांस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है ये पूछ लें आपसे अगले एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज इन। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है रिवर से रिलेटेड, ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। तो हम ये बता देते हैं आपको कौन कौन सी स्टेट में फ्लो करती है। तो वो हो जाएंगी अरुणाचल प्रदेश स्टेट, असम में और बांग्लादेश में। इन तीनों में फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तीन दरवाजा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि तीन दरवाजा जो है ये कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका आपका आंसर था गुजरात स्टेट। तो गुजरात स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है तीन दरवाजा। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि तीन दरवाजा पीछे अभी काफी चर्चा में भी रहा था। तो ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। IPL 2020 आर होस्टेड इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री है जिसमें IPL 2020 जो है वो हुए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुए हैं 2020 के IPL। अब IPL के ऊपर सारी शिफ्ट्स में ज्यादातर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो IPL 2020 जो हुए हैं ये हुए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कौन सी टीम के द्वारा जीते गए हैं IPL 2020, तो वो रहेगी मुंबई इंडियंस। 2019 भी मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है, 2020 भी मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि IPL 2020 में ऑरेंज कप कौन से प्लेयर के द्वारा जीता गया। तो ऑरेंज कप जो मिला है 2020 में IPL में वो मिला है KL राहुल को। KL राहुल के द्वारा जीता गया IPL 2020 का ऑरेंज कप। तो ये IPL से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखने हैं।
आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ हॉकी इंडिया इन 2015? तो 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में ये कि 2015 में हॉकी इंडिया के चेयरमैन कौन थे? तो नरेंद्र ध्रुव बात्रा। नरेंद्र ध्रुव बात्रा जो थे ये चेयरमैन थे हॉकी इंडिया के 2015 में। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 से, तो काफी पुराने क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एग्जाम में। करंट अफेयर्स के भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और साथ ही साथ पुराने क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मदुरई इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो मदुरई जो कि एक सिटी है, ये लोकेटेड कहां पे है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की एक जगह है, सिटी है जो कि रहेगी मदुरई। ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वैगई रिवर। वैगई रिवर जो है इसके अराउंड सिचुएटेड है मदुरई रिवर। तो ये जो सिचुएटेड के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं रिवर्स के ऊपर, ये भी अक्सर देखने को मिलते हैं। तो जो मेजर सिटीज रहेंगी इंडिया की, वो कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है। What is the shortcut for cut? तो कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो शॉर्टकट के ऊपर तीसरा क्वेश्चन है ये, Ctrl+X जो होती है ये शॉर्टकट की होती है कट करने के लिए। मार्च डांस इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? तो डांसेस के ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं डांसेस से रिलेटेड जो कि अभी हमको कंफर्म नहीं हो पाए हैं। तो मार्च डांस जो है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड है मार्च डांस। तो दोस्तों हम 24 क्वेश्चन इकट्ठे कर पाए हैं आज की पहली शिफ्ट से। अगर कुछ क्वेश्चन जो मिस हो गए हैं, अगर वो आपको पता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।